कांटा, उसे गांव में कहते हैं बंसी। वो जब मछली पकड़ने जाता है तो टेढ़ा कांटा ले जाता है। जैसी रकार जो भगवान के ठाकुर जी के नाम में लगी ना, वैसी टेढ़ी रकार वो बंसी जिसे कांटा कहते हैं, वो मछली पकड़ने ले जाता है। मछली वाला क्या करता है, उस कांटे में आगे खाने का पदार्थ लगाता है और पानी में डाल देता है। मछली भोज्य पदार्थ समझ करके उसको खाती है और फंस जाती है। और कितनी विशाल मछली हो गए, कितनी भी फड़फड़ा ले गए, बड़े बड़े मच्छ हो गए, पर अगर एक बार उस बंसी में फंस गई तो निकलने वाली नहीं है। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी का नाम है, जो इसमें एक बार फंस जाता है वो कितना भी उपाय कर ले वो गोविंद का हो ही जाता है सदा सदा के लिए। इसलिए भागवताकार कहते श्री कृष्णाय वयं नुमः। आहा माल श्री कृष्णाय भगवान श्री ठाकुर जी का ऐसा नाम है, अद्भुत। कथा कहती है नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं। उसमें श्री प्रधान श्रोता बनकर के सौनक जी बैठे हैं और वक्ता की व्यासपीठ पर श्री सूत जी विराजमान। सूत जी दिखने में छोटे हैं पर अवस्था से छोटा नहीं देखा जाता है, भक्ति से बड़ा छोटा माना जाता है। सौनक जी जैसे प्रधान श्रोता प्रश्न करते हैं, महाराज पहला प्रश्न तो यह है, कलिकाल आ रहा, कलयुग में कल्याण करने के लिए बहुत अच्छी सी कथा सुनाइए जिससे कलयुग के प्रेमियों का, कलयुग के जीवों का, सबका कल्याण हो जाए। जिस कथा को सुन करके ऐसी कथा बतलाइए। दूसरी बात, ये जो भागवत की चर्चा है, ये भागवत की महिमा क्या है, इसको सुनने से होता क्या और क्या है भागवत, सुनो। आहा, जब श्री सुखदेव जी कथा कह रहे थे, राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, देवता अमृत का कलश लेकर आ गए। महाराज ये अमृत पिला दो परीक्षित जी को और कथा दे दो हमको। परीक्षित जी को श्राप है, 7वें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा, पर अमृत का कलश है, अगर अमृत पी लेगा सांप भले ही काटेगा पर ये मर नहीं पाएंगे, पर ये कथा अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी बोले इन्हीं से पूछ लो, परीक्षित जी से, अगर ये हां कह देंगे तो चलो। तो राजा परीक्षित बोला, महाराज हमें पहले सबसे पहले ये बताओ फायदा किसमें है, अमृत पीने में फायदा है या कथा सुनने में फायदा? सुखदेव जी बोले, भैया बात समझो, अमृत पीने से ये तो तय है तुम मरोगे नहीं, पर मरने का और पिटने का भय नहीं जाएगा। जैसे रावण जब अपना आतंक पर आया तो देवताओं को परेशान करने लगा, देवताओं को मारने के लिए दौड़ा, देवता भागे अपना देव स्थान छोड़कर, छोटी छोटी गुफाओं में घुस गए। किसी ने देवताओं से कहा कि तुम तो अमर हो, तुम क्यों डर रहे? देवता बोले, ये तो पता है हमें मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कि कितनी देर पिटना है। इसके अगर हाथ में आ गए और कहीं इसके हाथ में आके इसने पिटाई शुरू कर दी तो ये ठिकाना थोड़ी कि 2 घंटा पिटना के 20 घंटा पिटना, ये तो पक्का है कि मरना नहीं है, पर पिटना तो है, दर्द तो होगा। इसी प्रकार राजन, अमृत पी लेने से तुम मरोगे तो नहीं, पर भय नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा। इस संसार का नाम ही है दुखालयम, दुख बना ही रहेगा। और कथा सुनने से क्या होगा महाराज? कथा सुनने से बढ़िया बात हो जाएगी। क्या? तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तत्क्षण श्री परीक्षित जी महाराज ने निर्णय ले लिया, महाराज हमको अमृत पान नहीं करना है, हमको तो कथा रस पान करनी है। देवता नाराज हो गए, वाह हमारे मान को नहीं रखा, हमको कथा नहीं दी, हमको भगा दिया। अभी देखते हैं कथा का क्या होता है। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज
अमृत को ठुकरा दिया। आखिर कथा में ऐसा क्या है? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में देख लो, प्रमाण सामने आएगा। और 7 दिन बाद जब परीक्षित जी की मुक्ति को देखा तो देवता चौंक गए। हा, देवताओं से नहीं रहा गया। एक तराजू के पल्ले पर भागवत जी को रखा, दूसरे तराजू के पल्ले पर बाकी ग्रंथों को रखा, और तराजू को जैसे ही उठाया तो लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। क्या देखते हैं? जैसे ही तराजू के पल्ले को उठाया भैया, सो भागवत जी का पल्ला तो उठा नहीं, पर बाकी सदग्रंथ उठ गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और बात भी सही है। देखो, कहां कांच कहां मणि, दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता। कई बार मणि से ज्यादा चमकदार कांच दिखाई देता है, पर कीमत थोड़ी होती। कभी कभी नदी में जाना, हम तो पन्ना के नजदीक रहते हैं, तुम लोग कभी पन्ना गए हो? हम तो गए हैं पन्ना गए। वहां एक नदी निकली कैन नदी में 20-25 एक दिन हम नहाने गए, 40-50 चमकीले पत्थर डले थे। हमें लगा लो काम हो गया, हीरा मिल गया। ऐसे चमकने वाले हमने आज तक नहीं देखे। हमने 20-25 उठाए, 4 चेला को दिए कि तू भी अपना भला कर, 18 हमने धर लिए। और पुड़िया बनाई, पूरे गली भर पकड़े आए कि कहीं चोर चुरा ना लेवे, गिर ना जावे, छूटने ना जावे, टूट ना जावे, फेंक ना जावे। पकड़े आए, पूरी गली भर पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, सीधे घर पे रुके। जोहरी के पास गए, ये लो चेक करो कितने ग्राम है, पैसा बताओ। उसने एक एक करके चेक किया, ऐसे ऐसे तुरंत ठोका, सब फूट गया। अरे बोले महाराज पत्थर है। हम कहा पागल हो, इतने चमकदार, हीरा से ज्यादा चमकदार है। ये देखो तुम्हारी हीरा की अंगूठी कम चमक रही, पत्थर ज्यादा चमक रहे। तो मुस्कुराते हुए उसने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी आप तो सर्वज्ञ हो, अब हम आपसे क्या बताएं, हर चमकदार पत्थर हीरा थोड़ी होता है। ये चमकदार है पर असरदार नहीं है, महंगा नहीं है। उसीलिए हम कहना चाह रहे, ज्यादा चटर फटर दिखने वाले आदमी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है जो बढ़िया दिख रहा हो उसका स्वभाव भी बढ़िया हो। कई बार बसों की डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया होती है पर इंजन पुराना होता है। तब बैठो तब पता लगता है, अरे भैया ये तो बहुत रद्दी बस है भाई, पुरानी हो गई। हाँ, कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं, 2-4 लोग हमको ऐसे मिले, भारी चमक धमक एकदम, फाउंडेशन लाली फाली। अरे हम कहा जय हो। हम कहा महाराज कहाँ से आए हो? बोले यहाँ। हम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुरा न मानना, हम श्रृंगार के विरोध में नहीं है। हम ये कहना चाह रहे, कई बार नकली प्रोडक्ट की पैकिंग असली से बढ़िया की जाती है। नकली प्रोडक्ट की पैकिंग असली से बढ़िया की जाती है। इसलिए पैकिंग देख करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, चेकिंग करके ही भरोसा करना चाहिए। वही बात है, सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने कहा कि फायदा किसमें है? अमृत से मरोगे तो नहीं, पर फायदा कथा में। अब मरोगे नहीं ये सुनकर के, अच्छा हर आदमी जितने भी इस दुनिया में सब एक ही जिंदा, हम मर ना जाए। अच्छा देखो कितनी गजब बात है, मरना सबको है पर सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं हम मर ना जाए, बचना किसी को नहीं। एक हमारे पास आया करेरा का 80 साल का चंगीलाल, 80 साल का बुढ़ा, खाल लटक गई, आंखें घुस गई, कमर टेढ़ी हो गई, पूरी स्ट्रेचर पे पड़ो, लंबो सो 4 जने उठाए। महाराज हम कहा क्या बात है, कहां से आए हो? करेरा से आए, शिवपुरी से। अच्छा क्या बात है? महाराज ऐसी भभूति दे दो हम मरे ना। तुम्हारी जय हो नक्कटा।